वर्ग ज्ञात करना। वो भी किससे? ट्रिक से। जैसे आधार 100, इसका मतलब समझा? मतलब इसका मतलब समझ रहे हो? आधार 100 का मतलब समझ गए? जैसे कि 100 से या तो कोई संख्या ऊपर या नीचे हो, 10-20 नंबर, जैसे 98 हो गया, 99 हो गया, 97 हो गया, 80 हो गया, 83 हो गया, 85 हो गया, ये हो गया। ऐसे ही ऊपर ले लो 110, 112, 113, इनका वर्ग निकालने में टाइम लगता है? वो कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं वो देख रहे हैं। जैसे 102 का हमें स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये देखना है जो 102 है ये 100 से कितना अधिक है? 2। 102 निकाले तो 102 लिखो और ये 100 से कितना अधिक है? 2। तो 102 प्लस 2। और जो ये जितना अधिक होता है उसी का हम क्या करते हैं? स्क्वायर। दो का क्या करते हैं? स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन 2 डिजिट में लेना है। 4 को क्या लिखेंगे? 0 4 0 4। ये देखो 0 4 लिख लिया। यस सर। अब 102 में ये वाले दो जोड़ दो। 102 और 2 कितने हो गए? 4। 104 हो गए? यस सर। किसका वर्ग हो गया? 102 का। समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे देखो, ऐसे ही अभी नहीं समझ में आया होगा, दूसरा भी एग्जांपल देखो। 107 का वर्ग निकालना है तो 107 क्या देखना है? 100 से कितना अधिक है? 7। प्लस 7। 107 तो ये वाले लिखे प्लस 7 और जो ये लिखे हुए हैं इन्हीं का हमें क्या करना है? वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 लिखा हुआ है? यस सर। 2 डिजिट में है? यस सर। तो 49 2 डिजिट में है। उसके बाद अब 107 में 7 जोड़ लो। 114। 114 49 हो गया? यस सर। इसका हो गया 107 का 107 का वर्ग। उसके बाद ऐसे ही आगे निकाल, जिसका भी निकालना हो निकल आएगा। उसके बाद आएगा 113 का। 113 का इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि 13 में 3 डिजिट आ जाएंगे। 13 के बाद कितना होता है? 169। जैसे 113 सबसे बड़ी क्या देखेंगे? 113 मतलब कितना आ जाएगा? 100 से 13। 13 ही जुड़ जाएंगे। यस सर। 13 प्लस 13 और इसी 13 का हम क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग को 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 होता है और 113 में 13 को कितने हो जाएंगे? 126। अब इसमें डायरेक्ट इतना ही नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो वर्ग वाली संख्या है वो केवल हमें किसमें रखनी है? 2 डिजिट में। यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, 1 6 में। यस सर। तो ये जो 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। किसमें? 6 में। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 12 तो ये वाले हैं, मतलब ये 26 आए थे। 113 और 13 की जोड़ के 26 आए थे। यस सर। अब ये 7 कहां से आ गए? 6 और 1 तो कितना हो गया? 7। 12,769 हो गया 113 का। ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये तो हो गए 100 से प्लस वाले और 100 से माइनस वाले। देखो जैसे हमने ले लिया 97, ठीक है? 97 जो है ना वो 100 से कितना कम है? 3 कम है ना? यस। माइनस 3 लिखे जाएंगे? यस। 3 का ही क्या करेंगे? बस। 3 का जब स्क्वायर करेंगे एक डिजिट में आता है कितना? 3 प्रकार 9। तो एक डिजिट में आता है। हमने जैसे 0 4 लिखा था वैसे ही क्या लिखोगे? 0 9। मतलब 2 डिजिट में बनाना है। अब 97 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे? 94। कितने का वर्ग हो गया? 94 का। ऐसे ही 92 का। 92 कैसे होगा? 92 सबसे पहले देखते हैं 100 से कितना कम है? आधे वाले से कितना कम है? 8। तो 92 में मतलब 92 में से 8 जाएंगे? यस कितने सर। जाएंगे? 84। इसी 8 का हमें क्या करना है? वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। कितना हो गया? 84 को 64। कितना वर्ग हो गया? 92 का। इसी प्रकार हम लेते हैं 83। 83 में क्या होता है? ये 83 जो है ना 100 से कितना कम है? 17। 83 माइनस 17 लगाएगा? यस सर। 83 माइनस 17 लेगा और 17 का ही हमने वर्ग कर दिया। 17 का वर्ग होता है 289। 289 में कितने डिजिट हो गए? 3। बनाना कितने का है? 2 का। ये 2 जो है ना ये 83 में 17 यानी 66 बचेंगे? यस सर। 66 में 2 जोड़ दिए यानी 66 में 2 जोड़ कितने हो जाएंगे? 68। 89 68 कितने का हो गया? 83 का। ये था 100 के आधार वाला। इसी प्रकार से अब की बात करेंगे आधार कितना होगा? 50 का। 50 के आधार वाले वर्ग, ठीक है? उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 150 के आधार वाले वर्ग, ठीक है? ठीक है ना? यस सर।